गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मैं कन्हैया कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल के रीजनिंग अड्डा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। जितना भी मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में चैप्टर पढ़ाया हूं उस सब का आप प्रैक्टिस कीजिए और उस चैप्टर से संबंधित प्रीवियस ईयर में किसी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है तो प्लीज आप आपस में डिस्कस करिएगा, जरूर बनेगा। आपको वही प्रश्न नहीं बनेगा, वही चैप्टर से संबंधित प्रश्न नहीं बन रहा होगा जिसका आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा। इसलिए प्रैक्टिस करिए, जितना अधिक प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपको प्रश्न आसानी से कम समय में एक्यूरेसी के साथ बनेगा, है ना। तो प्रैक्टिस जरूर करिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैं कितना भी यहाँ क्यों नहीं मेहनत कर लूँ, कितना भी यहाँ पसीना क्यों नहीं बहा लूँ, तब तक यह पसीना मेरा, यह मेहनत सार्थक नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसलिए आवश्यकता है कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस करने में अगर आपको मन नहीं करता है, प्रैक्टिस करने का मन नहीं करता है, बहुत लोगों को होता है सर प्रैक्टिस करते करते थक गया हूँ मैं, तो थकना नहीं है आपको। अगर मन नहीं लगता है प्रैक्टिस करने में तो एक पैड खरीद लीजिए जिसपे एग्जामिनेशन देने के लिए लोग जाते हैं लिखने के लिए, वाइट पैड होता है, उसको खरीद लीजिए। एक मार्कर खरीद लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। उससे भी अगर मन कर रहा है उस पर भी लिखने का, तो आप एक जीरोक्स मशीन वाला जो A4 का साइज का जो पेज आता है उस पर आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना। वो आपको अच्छा भी रहता है वो देखने में। तो जब ये देखने में कोई चीज़ अच्छा रहेगा ना तो आपको उस पर कार्य करने में आपको भी मन लगेगा। इसलिए A4 साइज का पेपर ले लें, उस पर प्रैक्टिस करें। कोई भी चीज़, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, GK GS कुछ भी हो, ETC, आप उस पर प्रैक्टिस करें। तो आज मैं आप लोगों को पजल का एक ऐसा क्वेश्चन लाया हूं जो एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं आज के प्रश्न की ओर। प्रश्न है 6 मित्र। हाँ, एक बात और, जब भी आप रीजनिंग में कहीं भी सिटिंग अरेंजमेंट और पजल देखने को मिलेगा, ये दो भाई, सिटिंग अरेंजमेंट और उसका बड़ा भाई पजल है, अगर ये दोनों चीज देखने को मिले तो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप इसे नहीं लेना है, आपको नहीं लेना है ना। जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में लेंगे, अगर नहीं बना, हो सकता है एक बार में नहीं बना, तो आप उस टाइम घबरा जाएंगे। इसलिए आप लोगों से निवेदन है मेरा, जो इसे आप लास्ट में अटेम्प्ट लें। इसको छोड़ करके बाकी जो रीजनिंग का पोर्शन हो, जो चैप्टर हो, उससे संबंधित प्रश्न को पहले बनाएं। ओके, तो आइए हम चर्चा करते हैं आज के प्रश्न की ओर। आज का प्रश्न कह रहा है 6 मित्र LMNOP और Q चेन्नई, पुणे और नासिक इन 3 अलग अलग शहरों में काम करते हैं। देखिए व्यक्ति कितना है, सबसे पहले यहां पे आधार, सबसे पहले मुझे आधार खोजना है, बेस। तो बेस हमें पता चल गया, ये मित्र है LMNOP Q। तो यहां पे पहले लिख दीजिए L, थोड़ा ऊपर, LMNOP Q। ये लिख दिया। 6 व्यक्ति LMNOP और Q है। ये 6 व्यक्ति जो है अलग अलग 3 शहरों में काम करते हैं, है ना। उसके बाद कह रहा है इनमें से प्रत्येक का व्यवसाय क्या है, व्यवसाय ये है। अच्छा, एक ब्रैकेट में कहा है एक शहर में 2 से अधिक काम नहीं करते हैं। समझ में आ गया। जब ये अगर 6 व्यक्ति है, 3 शहर है, इसका मतलब एक शहर में कम से कम 2 व्यक्ति काम करेंगे, 2 तिहाई 6, है ना। लेकिन ये कह रहा है ये चीज, एक शहर में 2 से अधिक व्यक्ति काम नहीं करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। इन सब का प्रोफेशन अलग अलग है। बैंकर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, वकील है, एडवोकेट, डॉक्टर, लेक्चरर और मनोविज्ञानी, है ना। अब ध्यान दीजिए, साइकोलॉजिस्ट ये मनोविज्ञानी मतलब हो गया, किंतु जरूरी नहीं इसी क्रम में। इसका अर्थ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सिटिंग अरेंजमेंट में मैं बताया हूं, मतलब इस वे में नहीं होगा जिस वे में अभी लिखा गया है। आगे कह रहा है क्या, वो चेन्नई में काम करता है, वो चेन्नई में काम करता है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, ऐसे इसको लिख देते हैं,
है ना। ओ क्या करता है, चेन्नई में काम करता है। ओ चेन्नई में काम करता है। वो कहाँ काम करता है भाई, चेन्नई में। तो इससे ये क्लियर हो गया ना, ये व्यक्ति हुआ, ये शहर हुआ। लिखने की आवश्यकता, टेबल कुर्सी बनाने की आवश्यकता नहीं है। वो चेन्नई में काम करता है और लेक्चरर नहीं है। ध्यान दीजिए, निगेटिव चीजों को यहां लिख देना है। लेक्चरर नहीं है, कट भी कर दीजिए या नहीं भी करिएगा, तो मैं बताया था निगेटिव चीज को यहां रखना है। और लेक्चर नहीं है। एम व्यवसाय से बैंकर है। एम जो है व्यवसाय से क्या है, बैंकर है। एम व्यवसाय से बैंकर है और पुणे में केवल क्यू के साथ काम करता है। एम व्यवसाय से बैंकर है और पुणे में केवल क्यू के साथ काम करता है। केवल क्यू के साथ काम करता है, मतलब इसका अर्थ यह हुआ एम और क्यू ही केवल पुणे में कार्य करता है, काम कर रहा है। तो इसको भी पुणे कर दीजिए और इसको भी पुणे कर दीजिए, क्योंकि ये बात है तय एम और क्यू ही पुणे में काम करेगा, इसके अलावा कोई नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं एक शहर में 2 से अधिक व्यक्ति काम नहीं करता है। क्लियर। आगे ये हो गया, केवल क्यू के साथ काम करता है। जो व्यवसाय से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आप ध्यान दीजिए, जो मैंने कहा था जो का यूज दूसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है ना। दूसरा व्यक्ति वह होता है जो बाद में लिखा जाता है ना। तो कह रहा है पुणे में केवल क्यू के साथ काम कर रहा है जो व्यवसाय से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मतलब क्यू व्यवसाय से क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया यहां तक, जो व्यवसाय से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आगे कह रहा है एन नासिक में काम करता है। एन जो है वो नासिक में काम करता है। क्लियर। देखिए एन नासिक में काम करता है और व्यवसाय से वकील नहीं है। और व्यवसाय से क्या है, वकील नहीं है। व्यवसाय से ये वकील नहीं है। आगे पी डॉक्टर है। पी क्या है भाई, तो यहां लिख दीजिए डॉक्टर। पी डॉक्टर है और चेन्नई में काम नहीं करता है। पी डॉक्टर है और चेन्नई में काम नहीं करता है। चेन्नई में काम नहीं करता है। पी डॉक्टर है और चेन्नई में काम नहीं करता है। अब कह रहा है चेन्नई में काम करने वाला दूसरा एकमात्र व्यक्ति लेक्चरर है। अब एक बात बताइए, चेन्नई में देखिए इसका तो मामला फिट है, इसमें सिटी भी क्लियर है और प्रोफेशन भी क्लियर है। इस सब में एक एक क्लियर है, इसमें भी पूरा क्लियर है। बचा ये। अब ये बताइए चेन्नई में ये काम कर रहा है, ठीक, एक शहर में 2 से अधिक व्यक्ति काम नहीं कर रहा है। अब ये बताइए ये चेन्नई में बाबू साहब काम नहीं करेंगे पी, तो हम चेन्नई में किनको ले चलेंगे, एल को ले चलेंगे कि नहीं ले चलेंगे, क्योंकि यही एकमात्र विकल्प है, ऑप्शन है। तो एल को हम चेन्नई में ले चल गए, है ना। और कह रहा है चेन्नई में काम करने वाला दूसरा एकमात्र व्यक्ति व्यवसाय से लेक्चरर है, तो हम इसको क्या कर देंगे, लेक्चरर कर देंगे। लेक्चरर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें सब क्लियर हो गया। अब ये बताइए शहर तो सारा 2-2 होना चाहिए कम से कम। तो चेन्नई में 2 व्यक्ति काम कर लिया, पुणे में 2 व्यक्ति काम कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, नासिक में कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए ना। तो नासिक में 1 व्यक्ति हो गया, नीरजवा, दूसरा पुजवा को कर देते हैं या प्रकाशवा को। तो यहाँ पुणे में काम कर दीजिए इसे। या इस तरह से कभी मैं बोलता हूँ तो हंसने के लिए, है ना, मेरा मकसद नहीं होता किसी को हर्ट करूँ, है ना। पुणे हो गया क्लियर। तो 2 चेन्नई में हो गया, 2 नासिक में हो गया भाई। अरे पुणे गड़बड़ा गया ना। तो पी को पुणे में क्यों करेंगे, 2 पुणे हो ही गया,
दो चेन्नई हो ही गया तो दो नासिक कर दीजिए, इसे नासिक। क्लियर हो गया, दो नासिक हो गया। अभी बताइए वकील ये नहीं है तो वकील इनको बना दीजिए, है ना। बचा क्या, मनोविज्ञानी, तो मनोविज्ञानी इन्हें बता दीजिए, बना दीजिए। हो गया, सेट हो गया कि नहीं हो गया। अब आप लोग को एक बार पढ़ लेना है बढ़िया से। यहां से वो चेन्नई में काम करता है, बिल्कुल वो चेन्नई में काम करता है ना, वो चेन्नई में काम करता है और लेक्चरर नहीं है, लेक्चरर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। एम व्यवसाय से बैंकर है, एम व्यवसाय से बैंकर है और पुणे में केवल क्यू के साथ काम करता है, और पुणे में केवल क्यू के साथ काम करता है ना, काम करता है। पुणे में केवल क्यू के साथ काम करता है। जो व्यवसाय से सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बिल्कुल है, जो जिसका दूसरे व्यक्ति के लिए। एन नासिक में काम करता है, एन नासिक में काम करता है और व्यवसाय से वकील है। और एम क्या है, एन नासिक में काम करता है ना, एन नासिक में काम करता है और व्यवसाय से वकील नहीं है, वकील नहीं है। चलिए, है ना। आगे पी डॉक्टर है, पी डॉक्टर है, हो गया, डॉक्टर है भाई, और चेन्नई में काम नहीं करता है, और चेन्नई में काम नहीं करता है, नहीं करता है ना। चेन्नई में काम करने वाला दूसरा एकमात्र व्यक्ति व्यवसाय से, चेन्नई में एकमात्र दूसरा चेन्नई में काम करने वाला एकमात्र दूसरा व्यक्ति क्या है, लेक्चरर है। क्लियर हो गया, सब सेट हो गया। अब कुछ भी पूछेगा आप जवाब दे दीजिएगा। कहिएगा ओ का प्रोफेशन क्या है, वकील है, एडवोकेट है ना। एम का पसंदीदा शहर और प्रोफेशन क्या है, तो पुणे बैंकर, है ना। सबका जवाब आप दे दीजिएगा, हाँ, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं ना। तो आइए हम अगले प्रश्न की ओर आप लोग को ले चलते हैं। मिटा दें इसको। पजल को बनाने के लिए आप प्रयास करेंगे, पेंसिल का यूज करिएगा ज़्यादा, है ना। एग्जाम में किसी भी तरह पेंसिल लेके चले जाइए और वहाँ बनाइए। पेंसिल तो ले जाने देता है, अब पता नहीं अब क्या कर रहा है। हम लोग के टाइम में तो ले जा रहे थे हम लोग। ध्यान दीजिए, अगला प्रश्न आप लोगों को लिख रहे हैं, आप लोग बनाते भी जाइए, बनाते भी जाइए। निर्देश है P Q R S T एवं U 6 मित्र 6 व्यक्ति हैं, इनमें से 2 टेक्नीशियन है, 2 रिपोर्टर है, 2 रिपोर्टर, 1 लेखक एवं 1 फोटोग्राफर, हैं। पी फोटोग्राफर है, जिसकी बनाते जाइए आप लोग, जिसकी शादी एस रिपोर्टर से होती है। क्यू लेखक है, जिसकी शादी आर से होती है, जिसका
पेशा मतलब प्रोफेशन, पेशा यू का, इसका पेशा यू का पेशा है। पेशा मतलब प्रोफेशन है ना, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर है ना। अब ध्यान दीजिए, कह रहा है या 6 व्यक्ति है ना, तो पहला काम हमें क्या करना है, P Q R S T और U है ना। 6 व्यक्ति, इनमें से 2 टेक्नीशियन है, 2 रिपोर्टर, 1 लेखक एवं 1 फोटोग्राफर। 2 2 4, 1 5, 1 6 हो गया, क्लियर। अब कह रहा है P फोटोग्राफर है। देखिए आजकल रेलवे के एग्जामिनेशन में भी पजल का क्वेश्चन देखने को मिलता है, और विशेषकर छोटा ही सा रहता है, इतना ही बड़ा रहता है, तो ये स्पेशल रेलवे के लिए समझिए। या एसएससी में अगर पूछता है तो P फोटोग्राफर है। P क्या है, फोटोग्राफर, क्लियर। P फोटोग्राफर है जिसकी शादी S रिपोर्टर से होती है। मैंने ब्लड रिलेशन में पढ़ाया है आप लोगों को, बीच में प्लस पति पत्नी, बीच में कोमा, भाई बहन, भाई भाई या बहन बहन। तो ध्यान दीजिए, P फोटोग्राफर है जिसकी शादी S रिपोर्टर से होती है, तो P प्लस S कर देंगे। इसमें कौन पति कौन पत्नी हमको मतलब नहीं है, बस इतना है P फोटोग्राफर है जिसकी शादी S रिपोर्टर से है। तो S क्या है, रिपोर्टर। रिपोर्टर समझते हैं ना, प्रेस रिपोर्टर, जो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, न्यूज चैनल तक पहुंचाता है ना। कह रहा है Q, अब आगे कह रहा है Q लेखक है। Q क्या है, Q लेखक है। Q लेखक है जिसकी शादी R से होती है, जिसकी शादी R से होती है। तो Q की शादी क्या होती है, R से। ब्लड रिलेशन में देखिए, ब्लड रिलेशन में मैंने आप लोगों को बताया है कैसे संबंध को हम लोग दिखाते हैं, इंडिकेट करते हैं, किस संबंध को किस रूप में हम किस तरीके से हम उसको दिखाते हैं, बताया है ब्लड रिलेशन में। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप ब्लड रिलेशन के चैप्टर को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। आइए, कह रहा है जिसकी शादी S रिपोर्टर से होती है, तो ये तो हो गया ना जी। आगे Q लेखक है जिसकी शादी R से होती है, जिसका पेशा U का पेशा है। आप ध्यान दीजिए, R से होती है जिसका पेशा U का पेशा है, मतलब R और U का पेशा एक है। जिसका पेशा U का पेशा है मतलब क्या, R और U का पेशा एक है। अब एक बात बताइए, इसमें से 2 टेक्नीशियन है, 2 रिपोर्टर है, तो 1 रिपोर्टर तो हो गया। तो निश्चित तौर पर R और U का जब पेशा होगा तो दोनों को टेक्नीशियन करना होगा, करना ही होगा ना। जैसे सपोज दैट 2 रसगुल्ला 2 गुलाब जामुन है ना। अभी देखिए, 1 रसगुल्ला ये खा लिया है, कहाँ गया भाई, ये 2 टेक्नीशियन और 2 रिपोर्टर। 1 रसगुल्ला ये रिपोर्टर बाबू साहब खा चुके हैं, तो मेरे पास रसगुल्ला तो एक ही बचा ना, और हमें R और U को एक ही चीज खिलाना है। तो जब ये दोनों रसगुल्ला एक निकल चुका है मेरे पास, अब बचा क्या, 1 रसगुल्ला और 2 गुलाब जामुन। तो इन दोनों को मैं गुलाब जामुन खिला दूंगा, अर्थात वैसा प्रोफेशन को रखेंगे दोनों को ताकि दोनों का सेम हो जाए। तो निश्चित तौर पर हम इन्हें टेक्नीशियन है ना, इन्हें भी टेक्नीशियन बना देंगे। क्लियर हो गया। तो आपको 2 टेक्नीशियन हो गया, उसके बाद 2 रिपोर्टर चाहिए, 1 रिपोर्टर हो गया, 1 रिपोर्टर इन्हें बना दीजिए आप, 1 रिपोर्टर ये हो गया। उसके बाद 1 लेखक और 1 फोटोग्राफर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, ये क्लियर हो गया, सेट। अब कहेगा P का प्रोफेशन क्या है, तो बता देंगे। अब कहेगा Q का शादी किससे हुआ है भाई, R से हुआ है, R फॉर रंजीत है ना। समझिए, Q का शादी मान लीजिए R से यहाँ हुआ है, कहेगा Q का शादी किससे हुआ, R से। S का शादी किससे हुआ, P से, है ना। P और S के बीच में कैसा संबंध, पति पत्नी का, है ना। P और S का प्रोफेशन क्या है, तो P S का प्रोफेशन है, 1 फोटोग्राफर 1 रिपोर्टर है।
कुछ भी जब आप सेट कर लेते हो, प्रश्न में जो दिया गया इंफॉर्मेशन रहता है इंस्ट्रक्शन में, उसको जब आप समझ लेते हैं, सेट कर देते हैं, तब प्रश्न कुछ पूछेगा तो नहीं बना पाएंगे, आराम से बता देंगे। अरे भाई जब घर में खाना बना हो तो खाने में भी कोई प्रॉब्लम होगी क्या आपको? नहीं, लेकर के खुद से खा लेंगे बना बनाया, है ना। तो आज मैं आप लोगों से इसी क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों से आज यहीं विदा लेना चाहूंगा। मैं पुनः अपनी बातों को दोहराना चाहूंगा, अगर हमारे चैनल को अभी तक अपना प्यार नहीं दिए हैं, आशीर्वाद और दुआ नहीं दिए हैं, तो प्लीज मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, निवेदन करता हूं, जो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, सब्सक्राइब करें और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाएं, और हमारी आवाज को कम से कम उन गरीब बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो हमारे समाज में, हमारे समाज के अंतिम पायदान पे रहते हुए भी राष्ट्र निर्माण में अपना अहम भूमिका, अहम योगदान देते हैं, और जिन्हें पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है उन्हें जरूर हमारा चैनल तक पहुंचाने का कार्य करें आप। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन विनती करता हूं, क्योंकि हमारा मकसद है, मैं 10 से 11 साल से पढ़ाता आ रहा हूं। मैंने अपने अध्यापन काल के दौरान, अपने अध्यापन कार्य के दौरान हमने जो देखा, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पैसा के अभाव में कोचिंग तक नहीं पहुंच पाते हैं, है ना, कोचिंग सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। उन बच्चों के लिए मैं सोचा, बहुत दिनों से सोच रहा था जो मैं उनके लिए कुछ करूं जितना हमसे संभव होगा, इसलिए मैंने YouTube पर आना शुरू किया। चाहा जो मैं अपने चैनल के माध्यम से अपनी आवाज़ को उस गरीब तक पहुंचाने का कार्य करूं। इसी बातों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलता हूं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।